नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा के चुनाव की। देखिए, अभी आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक रैली में ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस तो कांग्रेस से ही लड़ रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे क्या मकसद था? क्या वास्तव में कांग्रेस के भीतर इतनी लड़ाई है कि कांग्रेस चुनाव के बीच में अपनी अंदरूनी लड़ाई से ही जूझ रही है? देखिए, अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के भीतर ही असंतोष था, पार्टियों के भीतर असंतोष था। उसके कई कई कारण थे, हमने पहले भी अपने वीडियो में इस बात की चर्चा की है। आज हम बात करेंगे क्या बीजेपी ने अपना संतोष थाम लिया है और कांग्रेस क्यों नहीं थाम पा रही है। ये देखा गया कि जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर नाराजगी थी वो काफी हद तक जो सेटल कर ली गई है। अब बीजेपी के नेताओं के अलग अलग बयान नहीं है, दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, टिकट बंटवारे के समय जो नाराजगी हुई थी, मुख्य नाराजगी टिकट बंटवारे के समय थी, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। लेकिन बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। जो नाराज थे उनको मना लिए गए हैं या उनको चुप करा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसा नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अब जब 5 अक्टूबर को वहां चुनाव होने हैं और समय बहुत कम है, तो कांग्रेस की एक बड़ी नेता कुमारी शैलजा वो चुनाव प्रचार में ही नहीं जा रही हैं और प्रचार चरम पे है और चुनाव प्रचार से अलग हैं। अब स्थिति ये है कि उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में जहां की वो रहने वाली है, अम्बाला क्षेत्र में, जहां से वो चुनाव भी लड़ती रही हैं, तो वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होनी थी। लेकिन शैलजा जाने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रैली सोमवार को वहां पर कैंसिल करनी पड़ी और वो रैली नहीं हुई। सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर शैलजा रैली में नहीं आती, कुमारी शैलजा रैली में हिस्सा नहीं लेती, तो ये कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती और इस पर बीजेपी हमलावर हो जाती। तो इसलिए उनको रैली वहां पर स्थगित करनी पड़ी। उधर शैलजा चुनाव के बीच में आके दिल्ली में डटी हुई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। सोमवार की बैठकों के बाद, सोमवार को भी उनकी बैठकें हुई हैं आलाकमान के साथ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शैलजा शायद अब 1-2 दिन में चुनाव प्रचार अभियान में कूदे। उनकी नाराजगी शायद कुछ दूर हुई है। देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम एक राजनीति के तौर पर देखें तो बीजेपी वहां पर 10 साल से सत्ता में थी। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो सत्ता में से बेदखल हो जाए, शायद वो उसकी स्थिति कमजोर है, उसके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर वहां पर बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बेहतर स्थिति वहां पर चुनाव जीतने की, एक अच्छा मौका था वहां पर चुनाव जीतने का। और अगर कांग्रेस के सभी लीडर मिल के काम करते, मिल के लड़ते, तो एक अच्छी स्थिति थी और अच्छा वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर इतनी लड़ाई है, और हमने सिर्फ हरियाणा में नहीं देखा, तमाम राज्यों में देखा। इससे पहले राजस्थान में जब चुनाव हुए तो वहां राजस्थान में देखा कितनी लड़ाई थी कांग्रेस के भीतर। तो ये कांग्रेस के भीतर की जो लड़ाई क्यों नहीं थम पा रही है? कांग्रेस, जैसे कि अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस के भीतर जो अपनी लड़ाई है, कांग्रेस कांग्रेस से लड़ रही है, ये कुछ हद तक उनकी बात एकदम गलत नहीं है, काफी हद तक ये बात सही है। तो कांग्रेस अपनी लड़ाई से क्यों नहीं निकल पा रही है? अब हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बहुत हो गए। हुड्डा तो एक नेचुरल उम्मीदवार है ही, वो जाटों के बड़े नेता हैं और वो पार्टी वही चला रहे हैं काफी समय से। एक तरह से पार्टी उन्हीं का होल्ड है, तो वो एक के सबसे पहले दावेदार है मुख्यमंत्री के। अगर किसी वजह से वो नहीं बन पाए तो वो चाहेंगे कि उनका बेटा बने दीपेंद्र हुड्डा, वो उसको बनाना चाहेंगे। बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा खुद भी एक दावेदार है मुख्यमंत्री के। तो 2 दावेदार तो हुड्डा परिवार में ही होंगे। जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है सुरजेवाला, वो भी बड़े दावेदार हैं। हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया है, इसमें वो सांसद है, राज्यसभा के सांसद हैं, को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन दावेदारी करने में क्या जा रहा है? वो चुनाव तो बाद में भी 6 महीने के भीतर लड़ना होता है, फिर लड़ेंगे। हाँ, पिछली बार के चुनाव में अपनी सीट हार गए थे, लेकिन वो दावेदार है मुख्यमंत्री पद के। सुरजेवाला भी एक दावेदार है, शैलजा भी दावेदार है। शैलजा भी एक मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। तो 4 दावेदार इस तरह से देखा जाए तो कम से कम जो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहे हैं, 4 दावेदार तो मुख्यमंत्री के अभी से हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का जो दावेदार है, तो मुख्यमंत्री बनने की पहले एक बार स्थिति आ जाए तो उसके बाद ये दावा करें तो कांग्रेस पार्टी उसको अपने तरीके से निपटेगी। लेकिन दावेदारी अभी से हो रही है, चुनाव जीतने से पहले से हो रही है। दूसरा क्या है कि जो नाराजगी की वजह है, नाराजगी वो टिकट बंटवारा रहा है। देखिए, टिकट बंटवारे में जैसे सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा, तीनों लोग वहां के नेता हैं, तो तीनों लोग चाहते थे कि अपने अपने समर्थकों को टिकट दिला दें। तो सबने अपने अपने समर्थकों की सूची बनाई और वो सूची आलाकमान के सामने पटक दी। अब स्थिति यह है कि सीटें तो 90 ही हैं,
तो सबने अगर अब 90-90 की सूची पकड़ा दी, 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, एक सीट उसने सीपीएम को दी है, तो सबने 89 की सूची पकड़ा दी, तो किसकी सूची माने किसकी नहीं माने। तो आलाकमान ने यह तय किया कि भाई बड़े नेता हुड्डा हैं, उनकी बात को रखा जाए, और वो एक अच्छा फेस से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही हरियाणा को संभाल सकते हैं, तो उनमें हुड्डा की बात को ज्यादा माना। और ऐसा नहीं कि सुरजेवाला के समर्थकों को टिकट नहीं दिए गए या शैलजा के समर्थकों को टिकट नहीं दिए गए। सुरजेवाला का तो बेटे को भी टिकट दिया है, कुछ और समर्थकों को दिए गए हैं, और शैलजा के भी कम से कम आधा दर्जन समर्थकों को टिकट मिले हैं, लेकिन वो और ज्यादा चाहती थी। और उसके बाद अगर जब ऐसा उनकी बात नहीं मानी गई तो वो नाराज हो गई। नाराज भी इसमें होगी, प्रचार का कई दिन हो गए प्रचार चलते चलते वहां पर, लेकिन वो प्रचार से गायब है। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस के भीतर, जो कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई को नहीं संभाल पा रही है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जबकि अब अगर हम लोकसभा चुनाव देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, और उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, कर्नाटका में कांग्रेस की वापसी हुई है, हिमाचल में वापसी हुई है। लेकिन कांग्रेस अपने भीतर की जो लड़ाई है, जो भीतर की अपनी जंग है, उसको दूर नहीं कर पा रही है, जो गुटबाजी से बाहर उबर नहीं पा रही है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। और अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे पार्टी में अनुशासन और गुटबाजी को खत्म करने के लिए प्रयास करने होंगे, वरना एक जो एक माना जा रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी की लंबा लंबा शासन हो गया, चाहे राज्यों में है चाहे केंद्र में है, तो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, उसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस उस फायदे को नहीं उठा पाएगी। अगर उसे उस एंटी इनकम्बेंसी को सरकार के खिलाफ जो उसको कैश कराना है, तो पहले उसे ये दिखाना होगा कि वो एकजुट है, और वो उसके पास अच्छे लीडर हैं, और वो मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। देखिए बीजेपी में आप कुछ भी कहें, बीजेपी का इतना लंबा शासन हो गया, और बीजेपी में अनुशासनहीनता इस तरह की नहीं है। हाँ, छोटा मोटा होता है, लेकिन उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक नेता कोई नाराज होकर घर बैठ जाए, दूसरा नेता कुछ और कहे, तीसरा नेता कुछ और कहे। ऐसा बीजेपी में अभी भी नहीं है। छोटी छोटी नाराजगी होती है टिकट बंटवारे को लेके, लेकिन उसको जल्दी ही संभाल लिया जाता है, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। तो ये हरियाणा की स्थिति पर ये वीडियो था, ये आपको कैसा लगा ये मैं कमेंट करके जरूर बताएं।